सभी को नमस्कार। जैसा कि पीसीएस के प्री जो हो चुका है उसके कट ऑफ की चर्चा हो रही है। तो किसी भी कट ऑफ को चर्चा करने से पहले एक हम लोग देख लेते हैं कि पीछे क्या हुआ था। पीछे ये हुआ था कि पीसीएस 19 में यूआर की कट ऑफ 117 थी और एससी कट ऑफ 99 थी और ओबीसी कट ऑफ 116 थी और ईडब्ल्यूएस की 117 थी। ईडब्ल्यूएस और यूआर दोनों बराबर हो गए थे। ओबीसी कट ऑफ जो है एक नंबर कम हो गया था। एससी कट ऑफ यूआर से लगभग 18 नंबर कम हो गई थी और गर्ल्स की जो कट ऑफ थी यूआर से देखिए लगभग 8 नंबर का डिफरेंस था। और ये 13 गुना पे आया था। 13 गुना पे आया था, लगभग 250 सीट के आसपास थी। 250 प्लस सीट पे आया था, जो कि बढ़ के लगभग 500 के आसपास चली गई थी सीटें। ठीक, जब रिज़ल्ट आया था तो लगभग 250 से 250 सीट थी, उस पर आया था ये रिज़ल्ट और 13 गुने बच्चे। अब देखिए 20 में क्या हुआ था। पीसीएस 20 में ये हुआ था कि ये जो कट ऑफ है वो 110 लगभग 82 क्वेश्चन और एससी कट ऑफ 95 लगभग 72 क्वेश्चन। इस बार ओबीसी और यूआर दोनों बराबर हो गए थे 110 110, लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 112 2 नंबर ज़्यादा चली गई यूआर से। और गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो 104, मतलब 6 नंबर कम, लगभग 79 टू 80 क्वेश्चन के आसपास। लगभग 3 या 4 क्वेश्चन का डिफरेंस रहा होगा इनमें, 3 या 4 क्वेश्चन का डिफरेंस रहा है। ठीक, और देखिए सबकी कैटेगरी में यूआर से कितना कितना नंबर का डिफरेंस है, कितने कितने क्वेश्चंस के, उसी के हिसाब से हम ये अनुमान लगाएंगे पीसीएस 22 के लिए। पीसीएस 22 के लिए अनुमान मैंने ये लगाया है कि यूआर और ओबीसी की बराबर रह रही है, लगभग 4-5 साल से देख ही रहे हैं आप लोग। ईडब्ल्यूएस की एक नंबर ज़्यादा चली जा रही, 2 नंबर ज़्यादा चली जा रही है। गर्ल्स की कट ऑफ मैं कह रहा हूँ कि 78 से 79 होना चाहिए, इतना होना चाहिए। लगभग इससे 3 यूआर से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है। और एससी की जो कट ऑफ होती है वो लगभग 10 क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है, 10 से 12 क्वेश्चन का। 19 में तो लगभग 15 क्वेश्चन का डिफरेंस हो गया था, लेकिन 20 में वो लगभग 10 क्वेश्चन का डिफरेंस होता। और एसटी और एससी में लगभग 10 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। ये कट ऑफ इतना क्यों हो सकता है? ये कट ऑफ इसलिए इतना कम हो सकता है क्योंकि ये 400 प्लस सीट पे आ रही है और 15 गुना पे आ रही है। अब देखिए कि ये कितना आएंगे, लगभग अगर 400 नहीं भी होता है, 350 प्लस ही सीट पे अगर रिज़ल्ट आता है तो भी 5200 बच्चे तो क्वालिफाई करेंगे, जो कि 19 में मात्र 3900 और पीसीएस 20 में 4100 के आसपास बच्चे क्वालिफाई किए थे मेंस के लिए, जबकि इस बार जो है लगभग पिछली बार से 1200-1300 बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं। तो कट ऑफ इतनी होनी चाहिए। और डिफरेंस देखिए कि विभिन्न कैटेगरियों में कितना कितने का डिफरेंस रह रहा है। उस हिसाब से अगर आप इसके पास हैं, आसपास हैं, तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। मेंस की तैयारी करना बहुत अच्छा होता है। उससे ये होता है कि अगर आपका अगली बार प्री हो जाता है तो आपको मेंस में थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए कि कितना अंतर भी है इस समय। अब अगले साल लगभग मई जून में पेपर होगा पीसीएस प्री 2023। तब तक आप ये जो बीच का समय होता है ना, मीन्स का, प्री से मीन्स के बीच का, उसमें अगर अपना आप मेहनत दे देंगे तो वो काफ़ी कारगर रहेगा। तो ये रही पीसीएस प्री के कट ऑफ के बारे में बात। अब हम करते हैं आरओ 2022। सीटें लगभग 50 अध्याचन लगभग आ चुका है लगभग। और
18 दिसंबर रिज़र्व डे है। आप देख लीजिए आयोग के कैलेंडर में ये रिज़र्व डे है, तो संभवतः है कि इसी दिन एग्ज़ाम हो जाए और होगा, क्योंकि उसके मेंस के बाद तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो हो सकता हो कि हो जाए। अभी आपके पास टोटल 6 महीने प्लस है ना। ये 6 महीने का फ़ायदा उठाइए, 6 महीने का अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं प्री में हेल्प करूँगा प्री के लिए, प्री के लिए, क्योंकि प्री तो आसानी से निकल जाता है। मैंने भी लगभग प्री 16 दिया है, 17 दिया है, 21 दिया मेंस, तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बता दूंगा कहाँ से पढ़ें। लिमिटेड सोर्स से पढ़ें, ज़्यादा सही रहेगा, कई बार पढ़ें ज़्यादा अच्छा है। प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। घटना चक्र को जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए। हाँ, और करंट की केवल एक बुक उठाइए, कोई भी एक उसी को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो आरोप के लिए आप एकदम तैयार रहिए, जिनका पीसीएस सही नहीं हुआ है और जिनका पीसीएस हो गया है, अगर इस कट ऑफ के बीच में है तो वो मेंस की तैयारी करे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।